आज ना सब बढ़िया नहीं क्यों पाकिस्तान वाली फेक न्यूज निकली फालतू में झाड़ दिया। देखो पाकिस्तान को तो मैं कल भी झाड़ता हूँ, भुट्टो ने फालतू बोला था, वो तो मैं झाड़ने वाला था। तो वो फेक न्यूज निकली, वो बता रहा था ना मैं, वो यूएस ने एयरबेस वाला, वो फेक न्यूज निकली। तो पहले पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी खबर, फिर बोले कि पाकिस्तान से नहीं इंडिया से उड़ाया है। कौन बोला? पाकिस्तान वाले। अबे खाना तुम खा रहे हो, साले सर्विस हम क्यों दें? तो ये भी न्यूज फेक निकली, क्योंकि यहाँ पे है ना बस्ट करने के लिए फेक न्यूज, रन करने के लिए भी है फेक न्यूज और बस्ट करने के लिए भी है। मैं तो शुक्र अदा इस बात का कर रहा था कि मैं अच्छा कर्नाटक में नहीं था, क्योंकि वो लोग बिल लाने वाले थे कि अगर तुम फेक न्यूज दोगे तो तुम 7 साल जेल में जाओगे। अच्छा है मैं वहां पे नहीं हूँ, वरना जेल में जा रहा होता। भाई जिंदगी में कुछ भी बन जाना, मेरे जैसा बेवकूफ मत बनना। राज्य किसी का भी हो, सरकार किसी की भी हो, फंसने वाला मैं ही हूँ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आज की वीडियो में, कोई सेंस नहीं है लोगों की बातों का। लोग किसी भी चीज का मुद्दा बना सकते हैं, जिनको जो देखना होता है, जो सही लगता है वो वैसा लेते हैं। ऐसे जब मैं सवाल पूछता हूँ कि उन 4 लोगों को क्या हुआ जो पहलगांव में कांड करके गए, धरती निकल गई, आसमान निकल गया, कौन निकला उसको? NIA वाले आके बोले कि भैया कोई निकला ही नहीं है। एक्चुअली जिनको वो ढूंढ रहे थे वो बंदे ही नहीं है, वो कोई और बंदे हैं। जो स्केचेस निकली वो कोई और है, वो कोई और थे। मैं अगर 2 महीने हो गए ऊपर हो गया तुम्हें ये पता करने के लिए, तो थे कौन वो? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोटिंग मांगी गई है, छाते बांटे गए हैं, होर्डिंग लगाई गई है, हंगामा मचाया गया है, और अभी तक हमारे पास गलत बंदों की तस्वीरें थी जिनको हम ढूंढ रहे थे, ट्रैक कर रहे थे इतने टाइम से। किस लिए ट्रैक कर रहे थे जब वो बंदे नहीं है? कोई बता सकता है मुझे? या अभी भी हमें दिलजीत दोसांझ और सुनिधि चौहान पे गुस्सा होना है? या अभी भी हमें अपनी जो गुस्सा है, अपना जो अहंकार है, वो दलित लोगों पे निकालना है, या मुस्लिम लोगों पे निकालना है, या माइनॉरिटीज पे निकालना है? क्या बात कहते हो घोष जी? सब वोट बैंक है जी। लग ही रहा था मुझे, आप पैसा कमाओ, मैं गालियां कमाता हूँ। शाबाश बेटा। परसों से ना मेरे को एक क्लिप दिख रही है सुनिधि चौहान की, जहां पे वो स्टेज पे परफॉर्म कर रही है एज अ ट्रू इंडी पॉप आर्टिस्ट, क्रेजी किया रे। और उसमें जो डांस स्टेप है जो ऐश्वर्या राय ने किया था, वो परफॉर्म कर रही है स्टेज पे लाइव गाते हुए। तो इस पे जो मर्द समाज है, हमारा मर्द समाज, वो भावुक हो गया कि क्या है ये, क्या जरूरत है इसको ये सब करने की? ये पैसों के लिए है या शोहरत के लिए है? क्या वजह है सुनिधि? टेल मी, मर्द समाज जानना चाहता है। तुझे क्या बताऊं? मैं कहा इनको निकी मिनाज, टेलर स्विफ्ट, दुआ लिपा, इन सब के कॉन्सर्ट में दिखा देना कभी गलती से, ये पागल हो जाएंगे। पहले और लेंगे फिर पागल हो जाएंगे। ये सभ्यता हमारी। अबे बात तो सही है। ये साले हर जगह घुसना जरूरी है, तुम्हें हर जगह पे ही करना जरूरी है यार, रोना। अबे हिपोक्रेसी है यार, ये कोई समझता नहीं है, ये सही तरीका थोड़ी है। ये पकौड़े जो ये ऐसे सवाल कर रहे हैं ना, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम किसी भी रैंडम शादी में घुस जाओ, बैंड वालों को आगे पुराने गानों पे कुत्ता कमीना वाला जो डांस होता है, स्ट्रीट डांस, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए नाच रहे होते हैं। ये नागिन बनकर जमीन पे लेटने वाले लोग सुनिधि चौहान को जज कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अबे यार लेजिट हम लोग इतनी अश्लीलता की हदें तो पार कर चुके हैं, जहां पे CCTV कैमरे पे फुटेज रिकॉर्ड होती है मचाते हुए किसी नेता की, हम उस पे क्वेश्चन अकाउंटेबिलिटी नहीं करते। जो अभद्रता की हदें पार कर रहा है, जो मोरल ज्ञान की लिमिट्स पार कर रहा है, संस्कृति संस्कार सब कुछ पार कर रहा है, उस न्यूज पे हमारा अग्रेशन आउटरीच बिल्कुल नहीं आता। बट सुनिधि चौहान जो एक आर्टिस्ट है, वो एक स्टेज परफॉर्मेंस कर रही है, उस पे हमारी जजमेंट जरूर आती है। बोलो जी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उदित नारायण ने औरत के गालों की जगह पे मुंह पे पप्पी ले ली थी, वो उसका प्यार था। सुनिधि चौहान नाची है, इसका व्यापार है। अबे उखाड़ पानी रहे, कुछ दूसरे को नीचे गिरा रहे हो, उससे मिलता क्या? पलट के 4 पैसे, उसमें खुश रहो, बकैती मारो, चिल मारो, जजमेंट पास करने का हक नहीं है तुम्हारे पास, वरना बजरंग दल ज्वाइन कर लो, उनके पास पूरा हक है। लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के हाथ में। पुलिस प्रशासन सो गई आजकल, हर स्टेट में सो गई है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? एक चोरी के आरोप में एक बच्ची को पीटा जाता है, उसकी बॉडी को जला दिया जाता है, क्योंकि वो एक छोटे समाज से आ रही है, दलित समाज से आ रही है। इस न्यूज का मुद्दा नहीं बनता। ये है हमारी देवियां, औरतों की इज्जत। अमेरिकन औरतों को अगर एडवाइजरी दी जा रही है इंडिया में ट्रैवल करने के लिए, तो हम अपनी हरकतों पे ध्यान देने की जगह पे अमेरिका पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया तू ऐसा कैसे कर सकता है। अरे हर दिन तुम्हें ट्विटर पे, यूट्यूब पे, न्यूज में ऐसी खबरें मिलती है कि क्या हो रहा है वो नहीं देखना हमें।
हमें कोई नेता आके बहलाएगा, फुसलाएगा और हम पिघल जाएंगे कि 2014 से पहले हम पत्थर घिस रहे थे, अभी दुनिया पूछ रही है ए, तुम इंडियन हो, नमस्ते, हम खुश हैं, वीजा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जिनको नहीं आया रेफरेंस समझ में तो बता देता हूँ, ये दिल्ली में एक सीएम है, तो उन्होंने कहीं पे नशा मुक्ति की बातें करी थी, बट मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो जो नशा मुक्ति वाला इवेंट था उसमें इन्होंने मिक्का बुला रखा था, एक गणपत चल दारूला। अबे साले, और फिर उन्होंने ये बात कह दी तो मेरा डाउट और ज्यादा बढ़ गया कि 2014 से पहले हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, इज्जत नहीं थी इंटरनेशनल समाज में, और 2014 के बाद हमारी पहचान बनी है। मैं कहा पहचान तो बनी है, बात तो सही कह रही हो आप। क्या कहता था अमेरिका, मत जाओ, सेफ नहीं है औरतों के लिए, इज्जत तो बनी है लूटने में। अबे गजब बेइज्जती है भाई। सुनिधि चौहान के अलावा कोई और होता ना तो एक पल के लिए मैं भी कंफ्यूज होता, बट सुनिधि चौहान का हमेशा से ऐसा ही रहा है, उसका पूरा वाइब है यार रॉकस्टार का, लिजेंड रॉकस्टार लगती है मुझे वो। दूसरा वो दिलजीत दोसांझ है, उसकी एक मूवी आ रही है सरदार जी, तो उसमें स्टार कर रही है हान्या आमिर, तो उस पे अभी बहुत ज्यादा बैकलैश हो रहा है क्योंकि ट्रेलर आया ना उसका, तो ऐसा भी है कि दिलजीत दोसांझ बोला तुम्हारी माँ की साकीना का। उस ट्रेलर को मैंने देखा है, हान्या आमिर को उसने छुपाया ही नहीं, मतलब होता है ना कि दिखाने के लिए भी कि हाँ नहीं हम लोग छुपा के करते हैं कि ऑडियंस ला पाए, बट अपेरेंटली सबको पता था कि वो मूवी 2024 में शूट हो चुकी है और हान्या आमिर है उसमें, और इंडिया में ये मूवी रिलीज नहीं होने वाली। तो दिलजीत बोला तुम्हारी माँ का साकीना का मैं तो दिखाऊंगा, भर भर के हान्या आमिर को डाला है, डाल दिया। पहली चीज तो ये थी कि देखो मेरे को तो मालूम था कि ये मूवी नहीं आने वाली, अगर इस मूवी को स्टॉल करते, डिले करते, बजट बढ़ता इसका और कुछ नहीं होता। जैसे एक और फवाद की फिल्म थी जिसको अभी डिले कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया, पता नहीं कब रिलीज होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान में भी बैन है, इंडिया में भी बैन है, बट ये वाली इंडिया में बैन है और ये वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है। तो दिलजीत ने कुछ होल्ड बैक नहीं किया, उसने कहा रिलीज दिखाओ जो दिखाना तुम्हें, और ट्रेलर अच्छा लगा है, बट प्रॉब्लम आ गई फिर से, हान्या आमिर है उसमें। अगर ये हान्या आमिर की स्टोरी नहीं डाली होती, उसने जो डाली थी पहलगांव अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो मैं भी फुल सपोर्ट करता, मैं अभी भी कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे, बट ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। थू किसको, हान्या आमिर को नहीं, उन अंधभक्तों को जो साले इस चीज को लेके खालिस्तानी बोलने लग गए हैं दिलजीत दोसांझ को फिर से। पागल हो गया तुम सालो, दिमाग में भर रखा है, जहां पे सवाल करने होते वहां पे नहीं होते। हर पंजाबी हर सिख को तुम खालिस्तानी बोल देते हो मुंह उठा के, और फिर कोई जस्टिफाई कर दे, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हम तो सिखों की इज्जत करते हैं। आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ, गाड़ी चढ़ा दी, औरतों को खालिस्तानी बता दिया, एक्टर बता दिया, नहीं हम तो सिखों की इज्जत करते हैं। ये इज्जत कर रहे हो तुम, जो चीजें तुम्हें पल्ले नहीं बढ़ती है, जिस चीज की तुम्हें समझ नहीं है, तुम उस चीज पर नफरत फैलाने में लगे हुए हो। किसी ने पग पहनी खालिस्तानी, अरे क्या सेंस है इसका। ये तो नफरत की दुनिया बनाई जो है ना, उसका सबसे जीता जागता सबूत है कि हर दूसरा बंदा तुम्हें विलन ही दिखता है, तुम जैसे हीरो बन रहे हो। अगर वो विलन है जस्ट बिकॉज वो पब्लिक आई में, तुझसे बड़ा विलन कोई नहीं है, क्योंकि तू छुप के वार कर रहा साले स्लीपर एजेंट। कंट्रोल उदय, मेरी मूवी है, मैंने पैसा लगाया, मैं करूंगा रिलीज, उसका पर्सनल ओपिनियन था, मैं रोक सकता था उसे, नहीं रोक सकता था उस टाइम पे, कर दिया। क्या उखाड़ लिया हमने, पहलगांव के दंगियों के अभी तक जो स्केच थे वो तक रियल नहीं है, बोल रहे कोई और थे, उस पे क्वेश्चन उठ रहा है। बट दिलजीत दोसांझ की मूवी है, आ रही है, इंडिया में रिलीज भी नहीं होगी, क्योंकि रिलीज होगी तो संभावना तो हर्ट होनी थी जब ट्रेलर पे इतनी हो गई। और ये इतने बेवकूफ, महाबेवकूफ और गद्दार लोग हैं। हान्या आमिर का अकाउंट बैन है इंडिया में, ये कहां से ला रहे हैं स्टोरीज, कहां से देख रहे हैं ये लोग, कौन लॉ तोड़ रहा है। दिलजीत दोसांझ इंडिया में तो रिलीज नहीं हो रही, बाहर करेगा वो रिलीज, पैसा लगा उसका, वो तो करेगा। तुम साले इंडिया में रह के इंडियन के रूल्स का पालन नहीं कर रहे हो, अपने लोगों की इज्जत नहीं कर रहे हो, बस दूसरों को गलियाने के पैसे मिलते हैं वो कर रहे हो, दूसरे को देशद्रोही कहते हो। जो चीज गवर्नमेंट ने मना करी क्यों देख रहे हो तुम। अरे सब पे एक टैग दे दो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, काम धंधा एक थोड़ी का नहीं हुआ है बहन, सबको पिछड़े झाड़ी में जाले जा रहे। लीजिट में मजाक नहीं कर, राशन के लिए लोग ऐसे दौड़ रहे हैं, ये नहीं दिख रहा लोगों को। हान्या आमिर दिख गई, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट दिख गया जो बैन है, और ये बताएंगे देशभक्ति हमें, गद्दार साले। तो देश ऐसे नहीं चलता है। अगर तुम होम मिनिस्टर से क्वेश्चन नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन नहीं कर सकते, डिफेंस मिनिस्टर से क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो इस बात पे कितना ऑफेंड करोगे बे। 2 महीने बाद तुम्हें यह पता चल रहा है कि जो 4 बंदों के स्केच थे हमारे पास वो बंदे ही नहीं है। क्या कर रहे थे इतने टाइम से, क्या है इंटेलिजेंस हमारी फिर, कि हम अब जाके बोल रहे हैं कि वो बंदे ही नहीं है। और ये बड़ा इशू नहीं लग रहा तुम्हें, 26 लोग, इंसाफ की बात करते हो, ये इंसाफ है आउटरीच करना।
क्वेश्चन मत कर देना, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन करने सबकी है, जिसकी मार सकते हैं मार लो खोल के। तुम डेली गलत करते रहो लोगों के साथ, वो सही है, वो किसी को नहीं दिखता। बजरंग दल ने उड़ीसा में दलित परिवार के कुछ लोगों को आधा गंजा करके रोड पे घुटनों के बल चला दिया, कोई आउटरेज नहीं। उड़ीसा की वो लड़की जिसके साथ 10 लोगों ने दुष्कर्म किए, कोई आउटरेज नहीं। वो बच्ची दलित समाज की थी, उसकी बॉडी को जलाया, कोई आउटरेज नहीं। इंडिगो फ्लाइट में एक शेड्यूल कास्ट से आने वाले बंदे को, जो पायलट ट्रेनी है, उसको कहते हैं आप जाके फीते बांधो, फीते सिलो, कोई आउटरेज नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं रखना चाहिए था दिलजीत को, बट दिलजीत को 1 साल पहले थोड़ी पता था हान्या मेरा ऐसे पोस्ट करेगी। उससे पहले तो सब अमन और शांति की बात करते थे कि नहीं कर रहे थे, बट उनकी लगी बड़ी थी तो क्या करें। उनको बच्चे दिखे, अपनी जान दिखी, अब क्या चुनेंगे वो। हमारे देश में पैसा या अपनी खुद की जान। ऑनलाइन बैठ के बकैती करना बहुत ईजी होता है भाई, जब जान और गान पे आए ना, दोनों बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। और वो तो पाकिस्तान है, मैं इंडिया में तेरे लिए बोल रहा हूँ। पहलगांव के 4 का पता नहीं चल रहा, उस पे कोई आउटरेज नहीं है। दलितों के साथ अत्याचार पे अत्याचार हो जा रहा है, उस पे कोई आउटरेज नहीं है। वुमन सेफ्टी मजाक बन के रह गया, उस पे कोई आउटरेज नहीं है। एक और आउटरेज देता हूं मैं तुम्हें। आशाराम बापू एक कन्विक्टेड क्रिमिनल, कितनी बार बेल मिल चुकी है, वापस बेल मिल गई 30 दिन के लिए मेडिकल ग्राउंड्स पे। उमर खालिद 5 साल से जेल के अंदर है विदाउट ट्रायल, कोई आउटरेज नहीं है। इवन कर्नाटक में जो ये बिल पास करने की बात कर रहे हैं, साले यूपीए जो है ये, और ताड़ा जो बना रखा है, वैसे ही सिमिलर लॉ है। सारी जो भी रेजिस्टेंस उठेगी या आवाज उठेगी, उसको दबाने के लिए फेक न्यूज मीडिया कंपनी सारी बैन कर दोगे, जेल डाल दोगे उनको तो नहीं डालोगे, फंसेगा कौन, मेरे जैसा इंसान जो इन पे रिलाई करते हैं इन्फॉर्मेशन पे। साले यूपी का 25% रेवेन्यू शराब से आता है, वहां का सीएम योगी है, बट दिल्ली में इस चीज को शराबी सीएम करके तुमने सरकार बदल दी। अब जिसको चुन के लाए हो वही स्कूल के सामने ठेका खोल के बैठा हुआ है, कोई आउटरेज नहीं है। पीयूष गोयल आके बोला कि इंडियन स्टार्टअप्स सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप पे है, जबकि चाइना एआई में है। खुद ये पोस्ट डाला कि जामुन हम लोग लंदन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो खुद इस्लामिक कंट्री बनने जा रहा है। हमारे देश में जामुन कितने को फ्रेश मिल रहे हैं। अच्छे जामुन खाए हुए कब लास्ट टाइम खाए थे तुमने? बाग से चुरा के ही खाए होंगे, क्योंकि फ्रेश तो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे इंडिया में कर रहे हैं तो उनको ताना, और खुद ये कर रहे हैं तो ये तारीफ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे गवर्नमेंट की रनिंग बसेस की हालत देखो। और फिर ये रूल समझो कि दिल्ली में 1 जुलाई से पुराने व्हीकल्स को डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। ऐसे 62 लाख व्हीकल्स हैं, क्या करना है उनका? उस पर कोई आउटरेज नहीं। जब गवर्नमेंट उस चीज पे जो उनके पास है उस पे चेंज नहीं कर रही है, बट तुम्हारे ऊपर थोपे जा रही है। 50% जीएसटी पे साला सेस, रोड टोल, इंश्योरेंस, पीयूसी, और जिनके पास जो भी गाड़ी है, सबको पता है क्या क्या खरीदने पड़ते हैं। लाखों रुपए लेते हो, उसके बाद फिर बता रहे हो कि तुम पुरानी गाड़ी अब चला भी नहीं सकते। हम चला सकते हैं क्योंकि हम सरकार हैं। तुम्हारी जेब खा रहे हैं और तुम्हें और थोप रहे हैं कि झेलो। और क्या करूं मैं इन गाड़ियों का? फिर कहां जाएंगी ये गाड़ियां? और क्यों गवर्नमेंट अपनी सर्विस में क्यों इंप्रूव नहीं कर रही? क्यों रोड इंप्रूव नहीं होते? कोई आउटरेज नहीं, कोई सवाल नहीं, सब चंगा थी उस टाइम पे। बट हम गुस्सा हो जाएंगे जब सुनीति चौहान स्टेज पे नाचेगी, या दिलजीत दोसांझ ने 1 साल पहले जो मूवी शूट करी है उसको रिलीज करने की बात करेंगे, जो इंडिया में रिलीज हो भी नहीं रही है। उस अकाउंट के बेसिस पे बात करेंगे जो इंडिया में लीगली अवेलेबल भी नहीं है। इलीगल वे से जाके देखेंगे, फिर आउटरेज करेंगे। तुम्हारी सवाल में नफरत है, तुम्हारे जवाब में नफरत है, तुम्हारी इज्जत मांगने के तरीके में नफरत है। ये नफरती दुनिया में तुम करना क्या आए हो? सिर्फ नफरत फैलाने के लिए। प्यार की बात करोगे तो समझे भाई, रूलिंग तो चेंज होगी आज नहीं तो कल। चाहे तुम्हारे पास अनगिनत अंधभक्ति हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो तुम्हें डिफेंड करने के लिए, पूरी गोदी मीडिया हो जो तुम्हारे हर गलत को सही और दूसरे को गलत ही बताती रहे, उसके बावजूद तुम्हारी नाकामयाबी इतनी ज्यादा है कि लोग अब वो फील करते हैं। तुम्हारी हर नाकामयाबी लोगों की डेली लाइफ को इफेक्ट करती है। वो लोग समझते हैं। कितना नफरत फैलाओगे भाई? जब खाने के लिए रोटी चावल नहीं होगा ना, राशन के लिए भागना ही पड़ता है। वो समझेंगे एक दिन। करते रहना, 2000 रुपए दे रहे हैं हम बिहार में फैमिली को, 94,000 फैमिली को। ये क्या फ्री भी नहीं है? फ्री भी के तो अगेंस्ट है, बट अभी ये लोग कर रहे हैं तो मास्टर स्ट्रोक है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। हिपोक्रेसी की सीमा होती थी, अब नहीं होती, वरना काला धन 3 गुना बढ़ता थोड़ी।